हम आपको एक बयान सुनवाते हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसी मुद्दे से जुड़ा है हमारा आज का विषय। क्या जाति बनाम धर्म की राजनीति हो रही है? मुझे लगता है योगी जी बोल रहे थे तो बिस्मिल्लाह ये करें। चलिए माशाल्लाह, जैसे संसद में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बिस्मिल्लाह करते हैं तो पूरा संसद हिल जाता है, तो यहाँ भी शुरुआत करते हैं। देखिए, राष्ट्र की बात जहाँ तक है, मैं समझता हूँ कि बांट कौन रहा है। आप कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये बयान दिया कि भाई चुनाव में यादव और मुस्लिम अधिकारी नहीं रहेंगे, बांट आप रहे। किसको बांट रहे? यादव कोई दूसरे धर्म का तो है नहीं ना, आप बांट रहे। अगर कोई यहाँ से कहता है कि भाई दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता है, और यहाँ से हाथरस में धर्म देख करके आप जो है यहाँ से बिटिया वो जाति देख करके आप काम कर रहे, बचा रहे किसी को, ठाकुर जाति का है तो बचा रहे, तो सवाल ये उठता है कि जिसको आप बांट रहे हैं उसी के बारे में आप यहाँ से कैसे दावा कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति इस तरह के बयान स्वयं में देता हो जिसके दो मीनिंग हो, वो खुद डरा हुआ है। वो स्वयं 80-20 की राजनीति करता है। वो व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर तमाम केसेस हैं, तो उनके अगर पुराने भाषण हम देख लेंगे तो जिस तरह से एक के बदले 100 की बात करते थे, वो पूरी तरह से विभाजनकारी राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और दुखद ये है कि चाहे वो केंद्र में प्रधानमंत्री महोदय हो और चाहे राज्य में उत्तर प्रदेश में योगी जी हों, आज भी वो बाई इलेक्शन को देखते हुए और तमाम राज्यों के इलेक्शन को देखते हुए इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन देश की जनता अब इस तरह के बयानों को, विभाजनकारी सोच को नकार चुकी है। योगी जी, आप कुछ भी कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन भी हार रहे हैं और बीजेपी आने वाले 4 राज्यों के चुनाव भी हार रही है। जी मैं बोलूं? हम अंत में बोल देंगे क्यों सारे प्रश्न ज्यादा हम ही से होंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की पहचान कभी भी शालीन भाषा के लिए या सब भाषा के लिए नहीं रही। वो इस तरह के उत्तेजक और भड़काऊ बयान समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन इन दिनों कुछ अज्ञात कारणों से वो कुछ ज़्यादा ही मानसिक विचलन का शिकार हैं और मानसिक विभ्रम की स्थिति में हैं, और इसलिए उनके मुखारविंद से बार बार बहुत ही अशोभनीय बातें निकल रही हैं। कभी लाल टोपी को लेकर टिप्पणी करते हैं, कभी दूसरे राजनीतिक विरोधियों को लेकर टिप्पणी करते हैं, कभी जातियों को लेकर, कभी धर्म को लेकर। जहाँ तक ये एक मुझे फिल्म का गाना याद आता है कि कुछ घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता, कुछ दूसरी तरह से कहते तो अच्छा होता। इस बात को ये शालीन भाषा में भी, शालीन शब्दों में भी कह सकते थे कि एकता बहुत जरूरी है, हम सबको मिलकर एक रहना चाहिए। बांटने काटने जैसे शब्द प्रयोग करने का सीधा मतलब है वो किसी को डरा रहे हैं और किसी को भड़का रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इससे राजनीति से परे जाकर के योगी आदित्यनाथ जी ने भारत के लिए और भारत के खास करके हिंदू समाज के लिए एक सूत्र वाक्य दे दिया है। यदि हिंदू इस देश का संगठित होगा, यदि ये हिंदू इस जातियों में नहीं बटेगा तो भारत मजबूत होगा। ये बात सभी लोगों ने कहा है और ये भारत का मूल चरित्र उपसंहार है, मैं इसे मानता हूँ। जहाँ जहाँ हिंदू कमजोर हुआ है, जहाँ जहाँ हिंदू बटा है, ये देश खंडित हो चुका है। एक समय ऐसा था जब अफगानिस्तान और ईरान तक हमारी सीमाएं थीं, वो आज वहाँ पर न मंदिर बचे हैं न गुरुद्वारे बचे हैं। वो देश का हिस्सा हमसे अलग हो चुका है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, विदेशी ताकतें, ये सब चाहती हैं कि इस देश का हिंदू बटा रहे। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये भाषा है, बटोगे तो कटोगे, ये देखिए संवैधानिक पद पर बैठा मुख्यमंत्री को ये बात नहीं कहनी चाहिए। इस चीज से बचना चाहिए।
ये हमारे आपके लिए है, जो भी अनर्गल बातें करना चाहे कर लें। कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? हमारा देश का संविधान कहता है कि सब एक हैं, सब नेक है, सब लोग मिल के खाते हैं, सब लोग जो पहला कपड़ा पहनना चाहें वो पहने। कौन से लोग बट रहे, कट रहे? ये 10 बाई इलेक्शन में आप ये बात कह रहे हैं। आपने राजस्थान में जाके कहा कि बजरंग बली हम दलित हैं, आदिवासी हैं, और बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे। तो बांट कौन रहा है, काट कौन रहा है? तो इस चीज से माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसी भाषाओं से बचना चाहिए। जो ओथ लिया है, जो संविधान के कसम खाए हैं कि सबको साथ लेके चलेंगे, सबको साथ निभाएंगे, उसी हिसाब से सारे लोगों को एक साथ लेकर के हिंदुस्तान बनता है। और सब लोगों हिंदुस्तान को बनाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई कहना चाहिए। देखिए, विभाजन जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, राष्ट्र या क्षेत्र के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो, या किसी और नाम पे हो, विभाजन किसी एक व्यक्ति के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के लिए वो नुकसानदेह है। और इस देश ने धर्म के नाम पर एक विभाजन देखा है। विभाजन की विभीषिका का जो जख्म है वो अभी तक भरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसी भी कीमत पर देश के अंदर विभाजन नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है, अभी उसको दोबारा भी आप सुन सकते हैं, मैंने भी कई बार सुना। तो उन्होंने बात जो शुरू की है वो राष्ट्र के नाम से की है, और फिर कहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा इसको और दूसरे रूप में भी देखने की जरूरत है। देखिए, मैं स्पेसिफिक फैक्ट सामने रखना चाहता हूं कि जैसे आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर थे, वैसे ही पाकिस्तान के भी पहले कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल थे, जो कि दलित समाज से थे। और वो इसी खांसे में आ गए थे कि जातियों में एक दो जातियों को लेकर मुस्लिमों के साथ मिलकर हमारा काम चल जाएगा। और वहां पे गए, और उसके बाद जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, मैं दर्शकों से कहूंगा, जोगेंद्रनाथ मंडल जी का जो इस्तीफा है लियाकत अली की कैबिनेट से, वो ये बताता है कि बटने के बाद कटना क्या होता है और किस दर्दनाक तरीके से कटना होता है। यह उसका दस्तावेजी प्रमाण है। और इसके बाद किसी को समझ में ना आए तो आज के लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, बाटे आंगन और गलियारे, बाटे गली मोहल्ले सारे, बाटे मंदिर और गुरुद्वारे। आज सियासी कांटों से तुमने हर खेत की म्याद बांट दी, तुमने एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। सुधांशु जी, आपने जो बात कही है, मैं इसके बुनियाद पे आप जाइए। आपने कहा, एक मिसाल के तौर पर आप थोड़ी देर के लिए मुसलमान और पाकिस्तान को साइड रख दीजिए। आप ये बताइए कि क्या जो मूल रूप से एक जातीय व्यवस्था है भारत के अंदर, अगर मुसलमान ना भी होता तो क्या ये जातीय व्यवस्था कलह पैदा नहीं करती है? क्या ये जो वन व्यवस्था है, क्या ये यहाँ से कलह पैदा नहीं कर रही है? किस बुनियाद पर इंसानों को बांट रहे हैं? क्या उसका एक कोई कोड होना चाहिए धर्म के बुनियाद पर? मेरा एक सवाल। दूसरा ये कि जब प्रधानमंत्री ही एक प्रेसिडेंट सेट कर दें कि भाई देखो कपड़ों से पहचानो, तो मुख्यमंत्रियों के बीच में जो है यहाँ से होड़ लग जाती है, कंपटीशन। एक मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश से कहते हैं 80 और 20 की बात करते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री आपके आसाम में कहते हैं मैं तो एक पक्ष का हूं। एक संविधान की ओथ लेके बैठा मुख्यमंत्री कह रहा मियां और इसको हम ये जमने नहीं देंगे। खुलेआम एक यहां से आप मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं हम तो एक पक्ष लेंगे। तीसरा, आपके मुख्यमंत्री यहां से वहां मध्य प्रदेश में उसके कलेक्टर साहब कहते हैं कि मैं तो जी मुसलमान का घर होगा तो बुलडोजर चलाएंगे, हम नहीं चलाएंगे दूसरे घर। आप सर क्या सेट कर रहे हैं? आप मिसाल क्या दे रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो वो कहा कि हम सबका साथ सबका विकास, ये खोखला है सर। इसको अगर सही तरीके से लागू कर रहा है तो इन मुख्यमंत्रियों पर भी आपको बोलना चाहिए जो ये बांट रहे हैं। हम सत्ता में नहीं है, हम कहीं सत्ता में नहीं है। अब सत्ता से आप सवाल ना करके आप पूछेंगे जी इसके फला नेता ने ये कहा, फला ने जवाब देता हूं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अगर योगेंद्र नाथ मंडल की बात ना भी हो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान इसकी बात ना हो, तो ये बताइए कि क्या आप वर्ण व्यवस्था को डिनाउंस कर देंगे यहाँ से अगर बांटने और ना कटने की बात? मैं बिल्कुल आपको बात बता रहा हूं। जो लोग इस प्रकार का नैरेटिव देते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज 75% SC ST OBC समाज की पॉपुलेशन है, तो 80 साल पहले पूरे भारत में थी ना। तो आज के बांग्लादेश में
BSC, SC, ST, OBC हिंदुओं में 75% थे, कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? यही तो हुआ, यही जोगिंद्रनाथ मंडल जी ने लिखा है। दलितों के गांवों को घेर लिया गया और बाकायदा क्या 1/3 बांग्लादेश यहां आ गया? क्या क्या बोलने लगते हैं? और सुनिए 18% थे, पूरी बात होने दीजिए सर, आपके में मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। 18% पाकिस्तान में थे, 1% क्या हुआ? कट गए या कन्वर्ट हो गए? ये कश्मीर भारत के अंदर आइए, अब कश्मीर में क्या हुआ? ये क्या जाति व्यवस्था के कारण वहां की कश्मीर वैली में 90% मुस्लिम हो गए? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज में क्या हुआ? जाति व्यवस्था के कारण हो गया। मालदा और मल्लापुरम, मालदा पश्चिम बंगाल, मल्लापुरम केरला, कहां से हुआ? जाति व्यवस्था के कारण हो गया। और जवाब तो इनके पार्टी चीफ के बयान में खुद नहीं थे। याद है ओवैसी क्या बोले थे? सुन लो, जिस दिन मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा? अब अगर करोड़ों दर्शकों में से जो भी सुन रहा हो वो उसका मीनिंग न समझ पाए कि ये कटने और बटने के लिए बोला जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसे इस बात पे जोर देना चाहिए। और मैं एक और फैक्ट बोल दूं, उसके बाद मैं आलोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा ये बताएं। आपने कभी ध्यान दिया कि पिछले 3 साल से ये जाति का नैरेटिव आना शुरू हुआ है? अब मैं कोट कर रहा हूं, स्पुतनिक मैगजीन जो कि रशिया से निकलती है, उसमें बाकायदा बताया गया कि 2021 में जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का, वो जिसने कहा था $1 बिलियन मैंने रखे हैं मोदी जी को हटाने के लिए, और एक मिस्टर क्रिस्टोफर शेरलॉट है, इनकी हेनरी लूसी फाउंडेशन। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा स्पुतनिक में लिखा है, और उसमें लिखा है कि कास्ट सेंसस का प्रोजेक्ट लेना है हिंदू मेजॉरिटेरियन को खत्म करने के लिए 2021 में। अब आप आइए, उसके बाद से ही कुछ हालात नहीं बदले हैं। और यहां पे मैं कहना चाहूंगा, इनको किसी से कोई मतलब नहीं। यदि राहुल गांधी जी को इतना था तो अभी उन्होंने सीट छोड़ी वायनाड की। एक सीट उनके पास अमेठी की भी थी, 3 सीटें थी ना, एक SC को दे देते, एक OBC को देते थे ना, अमेठी अपने सहयोगी को, वायनाड अपनी बहन को। तो इन सारी पार्टियों का क्या है? समाजवादी पार्टी वो कहती है हम जातिगत जनगणना की बात करेंगे, जरा उनकी पार्टी के सांसदों की गणना कर लीजिए। अखिलेश भैया, डिम्पल भाभी और भाभी जी के 3 देवर, यानी इनके लिए जातिवाद का चूरन और उसको झांसे में देकर अपने परिवार को सत्ता संपूर्ण, बस ये इस राजनीति का आधार है। जबकि हम ईमानदारी से सब जातियों, सभी वर्गों को स्थान देना चाहते हैं। आज भारत के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा OBC मिनिस्टर हैं तो हमारी सरकार में, और अगर सबसे शक्तिशाली OBC प्रधानमंत्री बनकर उभरा है, जिसे देश की जनता के हर वर्ग ने स्वीकारा है, जात के नाम पे नहीं, हर वर्ग ने स्वीकारा है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो हमारी सोच और इनकी सोच में जमीन आसमान का, बिल्कुल हमारी सोच और आपकी सोच में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। आप पाकिस्तान की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे, जॉर्ज सोरोस की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे। आप देश के प्रधानमंत्री की जाति बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जाति कभी किसी ने नहीं बताई कि वो इस जाति से है इसलिए वहां पर है। वो देश के प्रधानमंत्री की जाति देश के प्रधानमंत्री बताते हैं। हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया, हमने ट्राइबल राष्ट्रपति बना दिया, और फिर कहते हैं कि आप हम बांटना नहीं चाहते। अभी आपने जितनी विभाजनकारी बातें कही हैं, क्या मोदी जी को भी जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी जाति बता देना, या ये कांग्रेस ने कहा था? मुझे लगता है कि अगर जाति हो चाहे धर्म हो, अगर विभाजनकारी किसी ने काम किया है तो पिछले 10 साल में हुआ। आपने तो घर घर में, पति पत्नी में, बच्चों में, हर चीज में मानसिक जो विभाजन होता है विचारधारा का, वो कर दिया पैदा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से आपने पूरे देश को बांट दिया। और माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो इसीलिए निकाली, किसान अगर आंदोलन करें तो वो रेपिस्ट हो जाते हैं, वो आतंकवादी हो जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। अगर दलित कहीं पर अपना हक मांगता है तो दलित जो है वो नक्सली हो जाता है। अगर पत्रकार कहीं पर ही कह दे कि हमने वहां पर बच्चों को देखा कि नमक से रोटी खा रहे हैं, तो वो जेल चले जाते हैं। पूरा देश जो है वो, मोदी जी कहते हैं कि 2014 से पहले इस देश के अंदर जो जन्म लेता था वो उसको शर्म आती थी। तो विभाजन का काम तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री ने किया, और अगर किसी ने अमीर और गरीब की खाई सबसे ज्यादा बढ़ाई तो वो देश के प्रधानमंत्री ने बढ़ाई। आपने जाति से लेकर, धर्म से लेकर 80-20 किसी प्रधानमंत्री ने कहा हो, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर किसी प्रधानमंत्री ने वोट मांगे हो, किसी प्रधानमंत्री ने कहा हो कि आपके मंगल सूत्र छिन जाएंगे। आप क्या कह रहे थे कि क्या मुसलमान जो है वो हिंदू बहनों के मंगल सूत्र ले जाएंगे? किसी ने अगर डर का पैदा सबसे ज्यादा वातावरण किया हो तो वो देश के प्रधानमंत्री ने किया। और वही ये चीज जो है वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। स्वयं पर दर्जनों केस हैं, और वो दर्जनों केसों में ज्यादातर केस किस चीज के हैं?
नफरत के केस हैं और वो व्यक्ति भाषण दे रहा है और आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे, आप जॉर्ज सोरोस की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे आप।